नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। खबर हैरान कर देने वाली है। खबर है दिल्ली के द्वारका इलाके से। नारकोटिक्स ब्रांच का इंस्पेक्टर सुभाष को लाइन हाजिर कर दिया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सुभाष की तस्वीर है। इसी की टीम के एक मेंबर को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने पकड़ा। ये ताजा खबर आपको बता रहा हूं, देर रात की घटना है जहां पर सीबीआई पहुंची। दरअसल सीबीआई को एक कंप्लेनेंट ने शिकायत की थी कि जो कि खुद जो कंप्लेनेंट है उसके खिलाफ भी कई मुकदमे, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और यह कहा था कि रिश्वत मांगी जा रही है। जो अजय है, जो हेड कांस्टेबल है, वो रिश्वत मांग रहा है और वो नारकोटिक्स थाना जो द्वारका में तैनात है, वहां पर तैनात है। 2 लाख रुपए की रिश्वत के साथ पकड़ा गया। इसके बाद एक जगह और रेड की गई, कैश मिला है। कैश कितना है? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख या 50 लाख? अभी सबने मुंह पर टेप लगा लिया है। हालांकि सूत्रों से खबरें अलग अलग तरीके की आ रही है। लाखों रुपए कैश मिला है और यह कहा जा रहा है ये जो कैश मिला है ये क्या नारकोटिक्स के ऑफिस से मिला है या उस प्रेमाइसिस से मिला है जहां पर यह रेड हुई है। इंस्पेक्टर सुभाष को लाइन हाजिर कर दिया गया है। बड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है और आपको बता दूं, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब सीबीआई ने रेड मारी है। अभी हमने हाल ही में देखा था, डिप्टी कमिश्नर निगम के, उनको पकड़ा था 4 लाख रुपए रिश्वत लेते। अब एक हेड कांस्टेबल को पकड़ा है। इससे पहले एसएचओ छावला और उत्तम नगर भी लाइन हाजिर हुए। हमने देखा वंदना राव, आपको पूरा मैंने मामला बताया था। सीआर पार्क की जो इंस्पेक्टर थी उसको भी लाइन हाजिर कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि आरोप संगीन लगे थे। सवाल ही उठता है, लाइन हाजिर करने से क्या गलती से एक तरह से ये सजा होती है लाइन हाजिर करना? क्योंकि इसमें तो थोड़े दिनों बाद फिर पोस्टिंग हो जाती है। असली कार्रवाई क्यों नहीं होती? मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होता? क्यों जेल नहीं भेजे जाते ऐसे अधिकारी जिनके खिलाफ संगीन इल्जाम लगते हैं? चलिए, इल्जाम के बाद इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन में जो आना चाहिए उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले ताज़ा मामला द्वारका का आपको बता दूं। इस मामले में सीबीआई को एक कंप्लेनेंट पहुंची और ये कहा जा रहा है कि उसने कहा कि हेड कांस्टेबल पैसे मांग रहा है। सीबीआई ने जाल बिछाया और अब सोचिए, पुलिस कंप्लेंट के बेसिस, जो कंप्लेंट थी उसके बेसिस पर सीबीआई की टीम पहुंच गई द्वारका के नारकोटिक्स ऑफिस में। इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला है। हेड कांस्टेबल के पास से 2 लाख रुपए मिलते हैं। इसके बाद एक जगह से और कैश रिकवरी है, ह्यूज कैश रिकवरी, ह्यूज। आप सोचिए ये दिल्ली पुलिस में चल क्या रहा है। ये ड्रग्स के केसेस में आरोपियों को फंसाने का जो गोरख धंधा चल रहा है वो सामने आ गया है। क्या पैसे नहीं मांगे जा रहे थे? किस आड़ में पैसे मांगे जा रहे थे? क्या जो शिकायत करता है वो दोषी नहीं है, उसकी गलती नहीं है, उसको बचाने के लिए पैसे मांग रहे थे या उसको फंसाने के लिए पैसे मांग रहे थे? इसकी तहकीकात शुरू हो गई है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा की इसको लेकर बहुत स्पष्ट नीति है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली पुलिस में हाल ही में कई अफसर पकड़े गए हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दूं, इस घटना से संबंधित और जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक डीडी एंट्री भी सामने आई है जिसमें क्या कहा गया है वो भी आपको बताता हूं। एक जनरल डायरी जो कि 1:46 पर सामने आई है 22 तारीख को देर रात। इसमें लिखा है कि पुलिस कॉलोनी नियर नारकोटिक्स थाना द्वारका सेक्टर 16A, ये इंसिडेंट की जगह है। और इसके बाद बताया है कि कॉलर बता रहा है, जो कि हेड कांस्टेबल लिख रहे हैं, कॉलर बता रहा है कि अब तक उसके पास कोई हेल्प नहीं पहुंची है। कॉलर बोल रहा है अनुज नाम की लेडी ने सीबीआई कंप्लेंट की थी, पुलिस वाले उनसे रिश्वत मांग रहे हैं, जिसमें सीबीआई ने एसएचओ सुभाष और अजय को पकड़ भी लिया है, जो मौके से 30-40 पुलिस वालों के बीच से भाग गया। सीबीआई भी पुलिस से मिली हुई है। कॉलर बोल रहा है हमारे को इंसाफ चाहिए। सेकंड थर्ड कॉल, पुलिस अभी तक नहीं आ रही है, 1 आवर हो गए हैं। ये दरअसल एक कॉलर है जिसने, ये एक जनरल डायरी का मैंने रेफरेंस आपको दिया, ये रिकॉर्ड हुई है जिसने पुलिस में फ़ोन किया और ये हेड कांस्टेबल सतपाल ने रिसीव की है, जो कि द्वारका सेक्टर 23 थाने में तैनात है। जनरल डायरी लिख रहे थे, उनके पास किसी ने कॉल किया और ये बताया। हालात क्या बताए दोबारा पढ़ देता हूँ। कॉलर बता रहा है कि अभी तक उसके पास कोई हेल्प नहीं पहुंची है। कॉलर बोल रहा है अनुज नाम की लेडी ने सीबीआई कंप्लेंट की थी कि पुलिस वाले उनसे रिश्वत मांग रहे हैं, जिसमें सीबीआई ने एसएचओ सुभाष, वो ये कह रहा है कि पकड़ लिया है और अजय को भी पकड़ लिया है। मौके से 30-40 पुलिस वालों के बीच से जो ये कहा जा रहा है कि सुभाष भाग गया है, इस तरह की बातें लिखी जा रही है। हालांकि
जो ताज़ा जानकारी सामने आ रही है वो ये आ रही है कि सुभाष को नहीं पकड़ा गया है, वो वहां पर मौजूद था, 3 साढ़े 3 घंटे वहां पर था। ये जो अब तस्वीर देख रहे हैं ये वही अधिकारी है, लेकिन इसको लाइन हाजिर कर दिया गया। इसलिए किया गया है क्योंकि पहले साउथ डिस्ट्रिक्ट में तैनाती, इसके बाद दोबारा द्वारका नारकोटिक्स सेल में तैनाती, और एक एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि अगर इस तरह कोई अधिकारी, कोई किसी की टीम का अधिकारी पकड़ा जाता है रिश्वत लेते तो उसके जो सीनियर अधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया जाता है। इसी सेंस में किया गया और अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। अभी तक क्या इस केस में उसका रोल था, क्यों 2 लाख रुपए मांगे लिए गए, किसको बचाने की साजिश थी, क्या धमकाया जा रहा था अजय के द्वारा, क्या बोला जा रहा था कि पैसे दे वरना फंसा दूंगा, या कुछ और बोला जा रहा था। इसी वजह से सीबीआई के पास वो कंप्लेनेंट पहुंचती है और उसके बाद ये पूरा बवाल हो जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आने वाले दिनों में क्या पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। जो खबरें इस तरह की छनछन करा रही है वो ये आ रही है कि नारकोटिक्स स्क्वाड जो द्वारका का है उसके इंस्पेक्टर को पकड़ा गया है और हेड कांस्टेबल को पकड़ा गया। लेकिन मैं आपको साफ कर दूं, जो अभी तक जांच में बात सामने आई है, सीबीआई ने एक हेड कांस्टेबल को पकड़ा है अजय को। अभी सुभाष को लेकर कोई जानकारी, हाँ उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। ये भी साफ है कि कैश बहुत बड़ी मात्रा में रिकवर हुआ है, वो कहां से रिकवर हुआ है आगे इस मामले की जांच चल रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर एक टीम का जूनियर अधिकारी पकड़ा जा रहा है रिश्वत लेते हुए, क्या इसकी जानकारी सीनियर को नहीं थी? क्या वो अपने लेवल पर ही मामले को निपटा रहा था? क्या ये सीनियर अधिकारी के पास फाइल जाती नहीं, बिना उनके साइन के क्या कुछ हो जाता? कई सारे ऐसे सवाल हैं जो आने वाले दिनों में अब इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे। लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं है जब दिल्ली पुलिस पर दाग लगा। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए, मैंने आपको अक्सर इस तरह के मामले बताता रहता हूँ। हाल ही में वंदना राव सीआर पार्क की जो इंस्पेक्टर थी वो कटघरे में थी। इसके अलावा 2 थानों के और एसएचओ लाइन हाजिर हुए, मैंने आपको बताया छावला और उत्तम नगर के। लगातार पुलिस कार्रवाई करती रहती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कई जो अधिकारी हैं वो ये कार्रवाई जो होती है उनको इधर उधर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसके बाद वो दोबारा मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं। ऐसा सवाल ये उठता है कि ये संभव कैसे हो पाता है? क्या इस मामले में सीनियर अधिकारियों की जो भूमिका है उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये खास अधिकारी मेरा अधिकारी है और मैं इसकी तैनाती जहां चाहे वहां करा दूं, और उसके बाद जब वह पकड़ा जाता है या उसके ऊपर दाग लगते हैं तो फिर इधर उधर वो लोग ट्रांसफर कर देते हैं और कुछ ही दिनों के बाद फिर दोबारा पोस्टिंग मिल जाती है। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। कई तरह की चर्चा गर्म है। क्या किसी ने किसी की टिप ऑफ दे दी, इस वजह से ये पूरा वाकया हुआ, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि किसी को बचा लिया जाए। हमारी इस खबर पर पैनी नजर रहेगी और आपको एक एक अपडेट देता रहूंगा जो भी इसमें अपडेट सामने आएगा। लेकिन जिस तरह से ये घटनाएं सामने आ रही, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कई इलाकों में हम देखते हैं दिल्ली में ड्रग्स बिक रहा है, शराब बिक रही है, सट्टा चल रहा है, इलीगल वेपन्स का बोलबाला है। हालांकि पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे सिचुएशंस और ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें रिश्वत मांगी जाती है, मोटी मोटी रिश्वत, और उसके बाद जब वो नहीं देता रिश्वत तो उसको फंसाने की, गलत मुकदमा डालने की धमकी दी जाती है, और जब वो सीबीआई जाता है तो इस तरह के अधिकारी धरे भी जाते हैं, जैसा कि ये पूरा केस सामने आया है। चलिए इस खबर पर आगे भी अपडेट आपको देता रहूँगा।